वो सफिशिएंट नहीं था। मैं वो टी को ही कंटिन्यू करूँगी, DNF ब्लॉक को कंटिन्यू करूँगी एंड बायोलॉजी में भी मैंने इसमें सेकेंड लेक्चर भी कंप्लीट कर दिया। आज के हिसाब से लेक्चर नंबर 2 जो है वो ऑक्सीडेशन स्टार्ट से ही स्टार्ट हो गया था, तो अब जितना लेक्चर नंबर 2 में था। Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. So मैं 2-4 दिनों से थोड़ा बीमार हूँ, उसकी वजह से आई एम नॉट अपलोडिंग एनी वीडियो एंड ऑनेस्टली मन भी नहीं होता है, टाइम भी नहीं होता है, प्लस कि आप हर रोज़ एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड करो, शूट करो। सो करंटली मैं क्या पढ़ रही हूँ, फ़िज़िक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी। मैंने यकीन 2.0 बैच परचेज़ कर लिया, सो उधरी से मैं अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट कर रही हूँ। मैंने ऑलरेडी ये यूट्यूब से पढ़ लिया था आयुध सर से वन शॉट से, बट वन शॉट को पढ़ने के बाद मेरा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। तो मैंने प्रचार बैच से पढ़ा था, बट कोई भी क्वेश्चन मुझे सॉल्व नहीं हुआ ऑनेस्टली। उसमें बहुत ही कम पढ़ा था, वो सफिशिएंट नहीं था, मैं वो बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी। उसमें फार्मूलाज बहुत कम दिखाए थे सर ने ओम्स लॉ पे। उसमें मेजॉरिटी जो है वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन पे सारे क्वेश्चंस थे। उस पे ओम्स लॉ पे कोई क्वेश्चंस नहीं थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे कोई क्वेश्चंस नहीं थे। मेरे पास उसके नोट्स पड़े हैं, सो मैं वो बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी किसी को कि आप उस वन शॉट के साथ जाओ। तो बहुत सारा रिसर्च करने के बाद, सर्च करने के बाद आई थॉट कि मैं बैच ही परचेज़ कर लेती हूँ एंड टेस्ट वगैरह भी मैं इंशाल्लाह जनवरी से उसी से स्टार्ट करूँगी देना, AITS एंड प्रैक्टिस टेस्ट। तो मैं सब कुछ वहीं से कर लूँगी। फ़िलहाल मैंने 22 को इसका एक लेक्चर दिया था, अभी मैं इसका सेकंड लेक्चर दे रही हूँ। तो मेरा स्टार्ट नहीं किया है, बट जब आप यकीन का कोई बैच परचेज़ करते हो तो सारे बैचेस ओपन हो जाते हैं। तो मैं पिछले साल की यकीन से अपना ऑप्टिक्स भी साइड बाय साइड, सॉरी मैग्नेटिज्म साइड बाय साइड कंप्लीट करने वाली हूँ। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ऑप्टिक्स में उसके बाद करूँगी। मैग्नेटिज्म एंड मैटर मैं उसके भी 1-2 लेक्चर्स देख लूँगी। तो मैंने सोच लिया कि जो दिसंबर के 2-4 दिन हैं, इनमें मैं अपना ये बैकलॉग जो है, बैकलॉग नहीं है बट मैं अपनी जगह इन चैप्टर्स को कंप्लीट करना चाहती हूँ, सो दैट मैं फिर जनवरी में सिर्फ प्रैक्टिस कर सकूँ। तो या मैंने सोच लिया कि मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के आज 2-4 लेक्चर देख लेती हूँ एंड उसके बाद मैं मैग्नेटिज्म के 2-4 लेक्चर्स देख लेती हूँ। सो दिस इज़ माय टू डू लिस्ट, वेट आई विल शो यू गाइस। या मैंने कल शाम को रफली लिखा था कि मैं क्या-क्या करने वाली हूँ। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड मुझे D&F ब्लॉक भी पढ़ना है। मैं बहुत सालों से उसको सोच रही हूँ मैं पढ़ लूँ, बट मैंने वो भी ऐसे ही छोड़ दिया। वो भी मैं ऑनलाइन ही पढ़ रही थी यूट्यूब से, तब मैंने बैच परचेज़ नहीं किया था, बट दैट इज़ दैट वो मोहित सर पढ़ा रहे हैं, वो बहुत सफिशिएंट है जो वो पढ़ा रहे हैं। सो या वो भी पढ़ने वाली हूँ, और अगर फिर शाम को मुझे टाइम मिलेगा तो मैं बायोलॉजी में भी 1-2 चैप्टर्स रिवाइज़ कर लूँगी। टारगेट मेरा फोटोसिंथेसिस का है, बिकॉज़ मैंने प्लांट डेवलपमेंट खत्म कर लिया, मैंने रेस्पिरेशन खत्म कर लिया, मैंने 11th का बहुत सारा खत्म कर लिया। बस ह्यूमन फिजियोलॉजी उसमें रिवाइज़ करनी है, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फोटोसिंथेसिस। यही 4 मुझे टॉपिक्स रह रहे हैं उसमें। सो या सॉरी यूनिट्स रह रहे हैं। तो यही मैंने सोच के रखा है। सो फिलहाल मैं लेक्चर अटेंड कर रही हूँ, तो देखते हैं मैं कहाँ पहुँचती हूँ। सो या आई विल इन्फॉर्म यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वेल गाइस, मैंने इसमें सेकंड लेक्चर भी कंप्लीट कर दिया। लेक्चर अटेंड करने में बहुत टाइम लगता है, क्वेश्चन साथ साथ लिखने होते हैं। मैंने थ्योरी क्वेश्चन सब कुछ साथ में ही लिखा। तो अगर मैं कंसिस्टेंट रही होती तो मैंने ये चैप्टर कब का ख़त्म कर दिया होता। मैंने 25 नवंबर को लास्ट टाइम ही पढ़ा है एंड तब से मैं इसको 1 महीने के बाद पढ़ रही हूँ ऑलमोस्ट। तो अब क्या करें, मुझे अच्छा नहीं लगता था ये पढ़ना। तो इससे पहले मैं ऑनलाइन पढ़ रही थी यूट्यूब से, उम्मीद वन शॉट मोहित सर का, बट अब मैंने बैच परचेज़ कर लिया, तो बस मैंने आज इसको बैच से ही पढ़ा। तो बैच के हिसाब से लेक्चर नंबर 2 जो है वो ऑक्सीडेशन स्टार्ट से ही स्टार्ट हो गया था। तो अब जितना लेक्चर नंबर 2 में था उतना मैंने सारा कवर कर लिया। अब बस और 3 लेक्चर्स इसके देखने, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। वो मैं कल देख लूँगी वो 3, बिकॉज आई एम अनवेल, सो आई एम नॉट एबल टू स्टडी फर्दर। मैं और वीडियो लेक्चर नहीं देख सकती हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ, सो दैट इज़ वाई मैं फ़िलहाल अब बायोलॉजी का रिविज़न करती हूँ। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। वेल गाइज, बिकॉज आई एम इल, सो उसकी वजह से मैं अपना पूरा टारगेट जो वो कंप्लीट नहीं कर पाई। मैं सोई थी, मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही मैं पढ़ाई करूँ या कुछ भी। तो मैंने फ़िज़िक्स के लेक्चर्स अटेंड करने के बाद डायरेक्टली केमिस्ट्री के लेक्चर्स अटेंड किए थे, क्योंकि मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि अब मैं मैग्नेटिज्म भी पढूं, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। एंड उसके बाद फोटोसिंथेसिस बहुत बड़ा चैप्टर है, तो मैंने उसको रिवाइज़ नहीं किया। मैंने उसके बदले रेस्पिरेशन वाला चैप्टर जो है उसको रिवाइज़ किया, उसके PYQs कर लिए, उसके बाद ही मैं सो गई थी। उसके बाद मैंने कुछ नहीं पढ़ा। तो अभी भी मेरे में कुछ भी हिम्मत नहीं हो रही है। अभी जो टाइम है 8 बज गए हैं, शाम के 8 बज गए अभी, 8 PM, बट मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं फ़र्दर कुछ पढूँ। मैं डिनर करके सो जाऊँगी, बाकी मैं कल पढ़ूँगी इंशाल्लाह। कल भी मैं यही करंट इलेक्ट्रिसिटी को ही कंटिन्यू करूँगी, D&F ब्लॉक को कंटिन्यू करूँगी एंड बायोलॉजी में भी मैं कल पूरी कोशिश करूँगी कि मैं फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर कंप्लीट करूँ और मैं टेस्ट के लिए अब थोड़ा-थोड़ा प्रिपेयर करना स्टार्ट करूँ। बट
क्योंकि मैं बीमार हूँ। जब तक मैं पूरी तरह से रिकवर अप नहीं हो जाऊँगी तब तक थोड़ा इम्बैलेंस ही चलेगा। ऑल टुगेदर उतना भी प्रोडक्टिव डे मेरा नहीं रहा, बट जितना भी था अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड माय बेस्ट, आई गेव माय बेस्ट। राइट नाउ मैं इसको शूट कर रही हूँ, बट मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है ऑनेस्टली बात करने की भी। सो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। दिस वाज़ ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक माय वीडियो। बाय, अल्लाह हाफ़िज़।